मगध देश के जंगल में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। उसका नाम दोस्तों अंगुलीमाल इस कारण पड़ा था क्योंकि वह आने जाने वाले व्यक्तियों को मतलब जो भी राहगीर होते थे उस रास्ते में उनको मार देता था और उनकी हाथ की या पैरों की उंगलियां काट कर दोस्तों वो अपने गले में पहनता था। इसीलिए उसका नाम पड़ गया था दोस्तों अंगुलीमाल। यह घटना देखकर आसपास के जो वहाँ पर गाँव थे वो लोग थे उनके गाँव के रहने वाले, वो इस घटना से बहुत ही भयभीत थे कि किसी दिन मान लो वो भी उस रास्ते से चले जाए और उनकी भी हत्या न हो जाए। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो कि स्वयं में बुद्ध है वो उस गांव में जाते हैं। तो वो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों को चिंतित अवस्था में देखते हैं। सभी को भयभीत देखकर उन्होंने उनसे पूछना चाहा और पूछ ही लेता है दोस्तों वो। और एक व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि आप इतने भयभीत क्यों हो। तो दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि पास ही के जंगल में एक अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है जो सभी व्यक्तियों को मार देता है जो भी उस रास्ते से जाता है और उसकी अंगुली काटकर अपने गले में पहनता है। ये देखकर गौतम बुद्ध बोले कल मैं वहाँ जाऊँगा, उस रास्ते से मेरा जाना होगा कल। तो सभी व्यक्ति बहुत समझाते हैं महात्मा बुद्ध को कि आप हो सके तो इस रास्ते से न जावे, किसी दूसरे रास्ते से चले जावे। और गौतम बुद्ध कहाँ मानने वाले थे। अगली सुबह गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और जैसे ही जंगल आरंभ होता है वो चलते जाते हैं। फिर आगे जैसे ही गौतम बुद्ध जंगल के मध्य में जाते हैं तो पास ही मचान पर अंगुलीमाल जो डाकू था वो तलवार के साथ बैठा रहता है। गौतम बुद्ध जाते रहते थे, सीधे जाते रहते हैं। अंगुलीमाल बोलता है रुको रुको। गौतम बुद्ध उसकी बात को सुनकर जरा भी नहीं रुकते, जरा भी नहीं डरते। अब अंगुलीमाल चिंतित हो गया कि ये कैसे नहीं रुका। फिर वो दौड़ता हुआ तलवार लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला मैंने जब तुम्हें रुकने के लिए कहा तुम रुके कैसे नहीं? क्या तुम्हें मेरा भयभीत नहीं है? मैं कितना शक्तिशाली हूँ। गौतम बुद्ध बोलते हो मैं तो कब का रुका हुआ था, भाग तो तुम रहे थे। और गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या तुम अपने आप को इतने शक्तिशाली समझते हो? वो बोलता है बिल्कुल मैं इतना शक्तिशाली हूँ। गौतम बुद्ध बोलते हैं तब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तब तुम्हें मैं शक्तिशाली मानूंगा। वो बोलते हैं बताओ क्या करना है? गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये जो पास में पेड़ है इसकी एक टहनी को तोड़ के तुम लाओ। वो ऐसा ही करता है, जल्दी से उस पेड़ की टहनी को तोड़ के गौतम बुद्ध को देता है। और गौतम बुद्ध वापस बोलते हैं अब एक काम करो, इस टहनी को वापस इसी पेड़ पर लगाओ। वो बोलता है ये कैसे संभव है? एक बार किसी टहनी को तोड़ लिया जाए तो उसे वापस कैसे लगा सकते भला? गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम अपने आप को इतने शक्तिशाली बताते हो और तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते कि एक पेड़ की टहनी को तोड़कर तुम उसे वापस नहीं लगा सकते। तुम शक्तिशाली कैसे हुए? और जब तुम लोगों की हत्या करते हो और तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि उन्हें वापस जीवित कर सको तो तुम भला शक्तिशाली क्यों हो? कैसे हो इतने शक्तिशाली? वो बिल्कुल चिंतित हो जाता है और तुरंत महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़कर उनसे क्षमा याचना करता है और बोलता है प्रभु आज के बाद में मैं ऐसी कुकृत्य कभी नहीं करूँगा, लोगों की हत्याएं कभी नहीं करूँगा। और उसी दिन से वह बुद्ध की शरण में चला जाता है दोस्तों और उसका जीवन बदल जाता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं इस घटना को देखकर। और वह जो अंगुलीमाल डाकू था वह एक बहुत बड़ा तपस्वी बनता है और उसका नाम पड़ जाता है दोस्तों अहिंसका, जो हिंसा नहीं करता हो। देख लीजिए दोस्तों महात्मा बुद्ध की शरण में जाने से अंगुलीमाल डाकू एक तपस्वी बन जाता है। तो आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक इंस्पायरेशनल कहानी के साथ आपसे जल्द ही। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।